नमस्ते दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने ग्लोबल आर्म सेल्स को लेकर कुछ अहम बात बताई गई है। दुनिया भर में गोला बारूद, मिसाइलें, रक्षा उपकरण की बिक्री में तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ते में भारत ऊपर जा रहा है, जबकि चीन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आप हेडलाइन देख सकते हो, ग्लोबल आर्म सेल हिट रिकॉर्ड $79 बिलियन, इंडिया रेवेन्यू 8.2% और चाइना डाउन 10%। सवाल ये है कि भारत क्यों बढ़ रहा है और चीन क्यों गिरता जा रहा है। इसका भारत पर क्या असर होगा? यही सब आज हम जानेंगे। SIPRI क्या है? SIPRI एक प्रतिष्ठित ग्लोबल थिंक टैंक है जो 1966 से दुनिया में मिलिट्री कंपोनेंट, आर्म्स प्रोडक्शन, डिफेंस सिस्टम और हथियारों के व्यापार पर रिसर्च करता है। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के स्टॉकहोम में है। हर साल ये दुनिया के टॉप 100 डिफेंस कंपनी का डाटा और परफॉर्मेंस जारी करता है। इस बार की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण ट्रेड सामने आए हैं। ग्लोबल ट्रेड क्या होता है? ग्लोबल ट्रेड क्या होता है? 2024-2025 में दुनिया का कुल हथियार रेवेन्यू 5.9% से बढ़कर $79 बिलियन को छू गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण है रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट टेंशन, इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनाव। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जहां दुनिया बढ़ी, एशिया की डिफेंस इंडस्ट्री की रेवेन्यू घट रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन। भारत में बढ़त क्यों? भारत की डिफेंस कंपनी का रेवेन्यू 8.2% बढ़कर $7.5 बिलियन हो गया है। टॉप 100 ग्लोबल कंपनी में भारत की 3 कंपनी शामिल है, BEL, MDL और HALI। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 24% की शानदार बढ़त, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिसाइल टेक्नोलॉजी के बढ़ते ऑर्डर की वजह से BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लगातार तेजी से बढ़ रहा है। माझगान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL 9.8% की वृद्धि, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेटर और MDL की लगातार मजबूती दे रही है। HAL हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL स्थिर पर मजबूत पोजीशन, तेजस हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इसकी रीढ़ है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण है मेक इन इंडिया प्लस बड़े घरेलू डिफेंस ऑर्डर। भारत में आज 16+ डिफेंस PSU, 430+ प्राइवेट कंपनी और 12,000+ MSMEs डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा है। ये पूरा इकोसिस्टम तेजी से मजबूत पकड़ रहा है। चीन में गिरावट क्यों? चीन का कुल रेवेन्यू 10% गिरकर 88.3 बिलियन रह गया है। ये कई सालों में सबसे बड़ा डिक्लाइन है। मुख्य कारण शी जिनपिंग का मासिव एंटी करप्शन प्लग्स, PLA के ऑफिसरों को हटाया गया, मिसाइल फोर्स में बड़े स्तर पर छनौटी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज कर दिए गए, नई हथियार, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और स्तर पर प्रोजेक्ट डिले हो गए, टॉप लीडरशिप की गिरफ्तार और बदल गए। इसमें चाइनीज कंपनी पर सीधा असर पड़ा। NORICO टैंक्स आर्टिलरी 31% गिरावट, CASC मिसाइल सैटेलाइट 16% गिरावट है, ABIC फाइटर जेट ड्रोन 1.3% गिरावट।
चीन की मिलिट्री इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस में ये सबसे बड़ा गिरावट माना जा रहा है। भारत चीन में आर्म रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत अभी भी कुल क्षमता में चीन से छोटा है, पर अंतर तेजी से कम हो रहा है। चीन की समस्या, करप्शन, प्रोजेक्ट डिले, सिस्टम की कमजोरी भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन चुकी है। इस ये में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया लगातार ऊपर जा रहे हैं। इससे डिफेंस इंडस्ट्री मल्टीपोलर हो रहे हैं, केवल चीन के इर्द गिर्द ही नहीं घूम रहे। भारत के लिए ये रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये रिपोर्ट कंफर्म करता है कि भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण की नीति सफल रही। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का मॉडल काम कर रहा है। भारत आने वाले वर्षों में बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट बनेगा।